ये बड़ी खुश नसीबी की बात होती है कि सरकार की नात पढ़ने का शरफ हासिल होता है। हर किसी के मुकद्दर में नहीं है ये बातें, ये बस चुन लिए जाते हैं। जो चुन लिए जाते हैं वो कामयाबी की राह में गामजद हो जाते हैं। इसलिए आप सब कोशिश की। आज ना अगर एक निकाबत से हट के आपसे एक बात करना चाहूँ ना, तो जो आज की रात है ना, ये मैं खताबा ना जुमला नहीं बोल रहा, इसलिए नहीं बोल रहा कि मेरी वाह वाह हो जाए, बस इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे दिल की बात है। हम बड़े परेशान होते हैं इन बातों से। हालांकि अगर देखा जाए तो नकीब जैसे भी हो, हम वैसे नकीब नहीं जैसे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ कुरान भी हैं और आलिम दीन भी हैं, और किबला कारी साहब हमारे क्लास फेलो हैं। हमने इकट्ठे 8 साल दर्स निज़ामी पढ़ा हुआ है और फट्टी पर बैठकर पढ़ा हुआ है। हम वैसे ही जैसे अक्सरियत नुकाबा और खुताबा होते हैं, 4 दिन किसी को ला ले तो मिंबर पे बैठ के मेरे तो वड्डा मौलवी को नहीं, उन्होंने ही कोई नहीं। लेकिन हम इस शोबे में आने का मकसद ये था कि यार जितना ये शोबा बदनाम हो चुका है उतना सही किया जाए। तो इसलिए अंदाज बनाना पड़ता है, मुकाम बनाना पड़ता है। हर चीज का एक वक्त होता है। लेकिन अगर बात की जाए ना अपनी जात की, तो हम बड़े परेशान होते हैं इन हालात को देखकर। जब हमारे सुन्नियों के स्टेज के ऊपर, स्टेज हमारा सुन्नियों का होता है, फिक्रे रजा के ऊपर गामजद लोगों का स्टेज होता है, और पैसे भी वो ही लगाते हैं जिनके दिल के अंदर हुजूर की मोहब्बत मौजूद होती है, सहाबा कराम की मोहब्बत भी मौजूद होती है, आले मुस्तफा की मोहब्बत भी मौजूद होती है, जो घर वालों के भी गुलाम होते हैं और दर वालों के भी गुलाम होते हैं। इंतजामात वो करते हैं, लेकिन सारे इंतजामात करके अक्सरियत अगर देखा जाए तो बड़े बड़े स्टेजों के ऊपर हम राफजियत को बुलाकर उनका कब्जा करवा देते हैं। वो यार आप खुद ही सोचें अपनी ईमानदारी से। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बड़ा नफीस स्टेज है ना, तो हमारे बहुत अगर आप देखें ना, तो जो आपके खतीब आ रहे हैं ना, ये समझे मेरा उनका मुकाम मेरी नजर में बहुत ऊपर है, और है भी। क्यों? क्योंकि वो फिक्रे रजा के पैकर है, फिक्रे रजा के पैकर है, इसलिए ये तो बड़ा नफीस है ना। मैं और राउंडर बात कर रहा हूँ दूसरों की, इस मस्जिद की बात नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर तो हमें पता है कि हमारे अजीज दोस्त यहाँ पर मौजूद है, और जब तक ये यहाँ पर रहेंगे ना, मेरा रे ख्याल कि हमारा इस मस्जिद का स्टेज किसी बदअकीदा लोग के हाथ में जा सकता है। इसलिए कि आज की जो ये रात है ना, ये बड़ी बरकतों वाली, बड़ी फजीलतों वाली, बड़ी फजीलतों वाली रात है। अगर लैलतुल कदर के बाद किसी रात का मुकाम है ना, तो वो ये रात, उस रात का मुकाम है। ये शबे बरात की रात बड़ा मुकाम है, बड़ा ही मुकाम है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस मिलती हैं, तो इस रात में आपने एक वादा करना है। बात वो है जो बंदा दिल के अंदर लेकर चला जाए, वरना जोक शोक के साथ सुनने के लिए सब आते हैं, लेकिन असल मजा तो तब है ना जब आप इस बात पर अमल भी करें जो बातें यहाँ पर बताई जाती हैं। पूरी पूरी रात जागना, वो दुल्ले शाह ने आख्या ना कि यार फर्ज नमाजा पढ़दा कोई नहीं, फर्ज नमाजा पढ़दा कोई नहीं, नफल तो नीति जाना है, खा खा माल यतीमा दा ते पज मसीती जाना है, ते नफ्स ते छुरी फिरदी कोई नहीं, ते दुम्मे कीती जाना है, सानू भी दस यार है की कीती जाना है। फर्ज नमाजा पढ़ता हूँ तो एक बात आपको पता है कि शबे बारात की रात को जाना ये नवाफिल के अंदर शामिल है, फर्ज वाजिब नहीं है हमारे ऊपर। महाफिल में जाना हमारे ऊपर वाजिब नहीं है, कोई फर्ज नहीं है, जरूरी नहीं कि हम जाएंगे नहीं तो हमारा गुजारा नहीं होगा या हम गुनाह के अंदर मुब्तला हो जाएंगे ना, ये बातें है ही नहीं। असल जो बात है वो 5 वक्त की नमाज है, जो फर्ज है। पूरी पूरी रात महाफिल में बैठने वाले लोग सुबह फजर की नमाज भी अदा नहीं करते। हुजूर ने फरमाया जो बंदा नमाज फजर अदा नहीं ना करता, मेरा दिल करता है मैं उसके घर को आग लगाता। छोटी बात नहीं वो, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जो कायनात के लिए रहमतें बनकर आए हैं, जो आलमीन के लिए रहमत बनकर आए हैं, उनकी जुबान से ऐसे अल्फाज निकल जाए, ये छोटी बात नहीं होती। जो बोलते फूल झड़ते हैं,
उम्मत की रहनुमाई के लिए आए हैं। रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु व सलाम। बात उनकी हो रही है जो पूरी उम्मत के लिए रहमत बनकर आए हैं। वो कह रहे हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि जो बंदा रात पूरी महफिल में ना गुजारेगा मैं उसे ये करूंगा, या जो बंदा ये करेगा, और कोई बात नहीं की। नमाज की बात की। उन्होंने कहा जो बंदा फजर की नमाज अदा नहीं करना करता, मेरा मन करता है मैं उसके घर को आग लगा दूं, उसके घर को आग लगा दूं। हुजूर ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आज इस रात पर ये मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, वल्ला वल्ला, ये कारसा को मेरा पता है, कोई किसी चीज की तमन्ना नहीं, बस ये कि यार ये हो कि हमारी मसाजिद फजर के वक्त आबाद हो जाए। सबसे बड़ी तमन्ना ये होती है कि हमारी जो मसाजिद है ना, सुन्नियों की मसाजिद फजर के वक्त आबाद हो जाए ना, तो देखिएगा इनकलाब ऐसे आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। जिस जिल्लत के अंदर इस वक्त हम मुबतला है वो जिल्लत दूर हो जाएगी। तो आया ना डरते क्यों बदनसीबा, ज़रा रंगा में रंगेंदे मोहम्मद। इसलिए आज के ये एक वादा करना है, अपने आप से करना है। और ये वो रात है अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर अपनी शयान शान तशरीफ फरमा होता है, अपनी तजल्ली को डालता है। आसमान दुनिया जो पहला आसमान है जो दुनिया के करीब है, ये वो रात है। अल्लाह खुद हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह आसमान दुनिया पर जलवागर होता है तो सदा लगाता है कोई तौबा करने वाला मैं उसको माफ कर देता हूँ, है कोई रिज़्क मांगने वाला मैं उसको रिज़्क अता करूंगा, है कोई चीज मांगो सही, मांगो। अल्लाह कह रहे कि मैं अता कर रहा हूं। तो इस रात में आप ना अल्लाह से एक बात मांगे, या मेरे मौला हमें 5 वक्त का पक्का सच्चा नमाजी बना। आपको पता है कि हय्याल सलाह, अल्लाह ने कुरान करीम के निशान फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि। हम नमाजें क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि हम दुनियावी मामलात के अंदर मशगूल होते हैं। वजह क्यों मशगूल होते हैं जी? चले इंशाल्लाह वक्त ब वक्त थोड़ा सा लम्हा मिलता रहेगा, हमारी भी इस्लाह होती रहेगी। काश कि आपके दिल में उतर जाए हमारी बात, फिर इंशाल्लाह सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन मैं अब दावा देता हूँ हमारे इस गुजरांवाला के अजीम नात खां जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और जो नात पढ़ता है वो वैसे ही बड़ा अजीम हो जाता है। सरकार की जो नात पढ़ता है वैसे ही बड़ा अजीम हो जाता है। जनाब मोहम्मद अली हसन साहिब आप आते हैं नात रसूल मकबूल से हमारे कुलूब व अज़हान को मुअत्तर फरमाते हैं। उनकी आमद से कबल पुरजोश नारा लगाए, नाराए तकबीर नहीं, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, 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 अज़मतो शान मुस्तफा, ताजदारे खत्म नबूवत।